एक ठंडी शाम थी और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। अली, अहमद और आयशा गली में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का अकेला एक कोने में बैठा है। वो लड़का सर झुकाए हुए था और बहुत उदास लग रहा था। आयशा ने फौरन महसूस किया कि कुछ तो गलत है। उसने अली से कहा कि हमें उसके पास जाना चाहिए। तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के के करीब गए। अली ने नरमी से पूछा कि तुम ठीक हो? लड़के ने सर उठाया और उसकी आंखों में आंसू थे। अहमद ने हैरत से कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? लड़के ने हिचकिचाते हुए बताया कि उसका नाम हसन है। उसने कहा कि आज उसका स्कूल में पहला दिन था, लेकिन किसी ने उससे दोस्ती नहीं की। वो सारा दिन अकेला बैठा रहा। ये सुनकर आयशा का दिल भर आया। अली ने मुस्कुराकर कहा कि अब तुम अकेले नहीं हो। अहमद ने भी कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। हसन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से कहा कि वाकई? तीनों ने एक साथ कहा कि हाँ वाकई। उन्होंने हसन को अपने साथ खेलने के लिए कहा। पहले तो हसन थोड़ा झिझका, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ शामिल हो गया। वो सब मिलकर हंसी मजाक करने लगे। हसन के चेहरे पर खुशी वापस आ रही थी। वो पहली बार खिलकर हंसा। आयशा ने कहा कि देखो, मुस्कुराना कितना अच्छा लगता है। अहमद ने कहा कि दोस्तों के साथ सब आसान हो जाता है। अली ने कहा कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। खेलते खेलते वक्त गुजर गया और शाम ढलने लगी। हसन ने कहा कि आज का दिन अब अच्छा लग रहा है। उसने तीनों का शुक्रिया अदा किया। अली ने कहा कि शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। अहमद ने कहा कि दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता। आयशा ने कहा कि हम कल भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। हसन ने खुशी से सर हिलाया। वो सब अगले दिन मिलने का वादा करके घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में तीनों दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने किसी की ज़िंदगी बदल दी है। जब वो घर पहुंचे तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। अम्मी ने मुस्कुराकर पूछा कि आज क्या किया? अली ने सारी कहानी सुनाई। अम्मी ने गौर से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने प्यार से कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अहमद ने कहा कि हमने तो बस दोस्ती की है। अम्मी ने कहा कि किसी के आंसू रोकना सबसे बड़ी नेकी है। आयशा ने कहा कि हसन अब अकेला नहीं रहेगा। अम्मी ने कहा कि यही असल इंसानियत है। तीनों दोस्त अम्मी की बात सुनकर खुश हुए। अगले दिन वो सब वक्त पर हसन के पास पहुंचे। हसन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। वो सब मिलकर स्कूल गए। इस बार हसन अकेला नहीं था। क्लास में भी वो पुरएतमाद महसूस कर रहा था। दूसरे बच्चे भी उससे बात करने लगे। हसन की जिंदगी बदलने लगी। उसने नए दोस्त भी बना लिए, लेकिन अली, अहमद और आयशा उसके सबसे खास दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद हसन ने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अली ने कहा कि ये सब दोस्ती की ताकत है। अहमद ने कहा कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आयशा ने कहा कि किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हसन ने वादा किया कि वो भी दूसरों की मदद करेगा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि छोटी सी मेहरबानी बड़ा फर्क डालती है। उस दिन सब के दिल खुशी से भर गए और उन्हें समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती दिलों को जोड़ देती है। अहमद ने कहा कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आयशा ने कहा कि किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हसन ने वादा किया कि वो भी दूसरों की मदद करेगा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि छोटी सी मेहरबानी बड़ा फर्क डालती है। उस दिन सब के दिल खुशी से भर गए और उन्हें समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती दिलों को जोड़ देती है। अगर आपको ये खूबसूरत कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसी प्यारी सबक आमूज़ कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।